वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं दोस्तों आज 7 जून 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान है, चीनी वायरस और लॉकडाउन को लेकर भी अपडेट है। साथ ही मंदिर मस्जिद खुलने पर भी एक बड़ी खबर आई है, स्कूल कॉलेज खुलने पर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा बताएंगे आपको मौसम समाचार भी, जहाँ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एम्फान और निसर्ग के बाद अब एक और नई तूफान की चेतावनी भी जारी की है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि ये बैंक FD कराने पर मुफ्त में दे रहा 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। घर बैठे आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि देश में चल रही इस चीनी वायरस की बीमारी की वजह से जहां सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है, इसीलिए ज्यादातर बैंक अब ऑनलाइन सुविधाएं दे रहे हैं, राइट। और इसी कड़ी में DCB बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अगर ग्राहक ऑनलाइन FD अकाउंट खोलते हैं तो मुफ्त इंश्योरेंस और अच्छी ब्याज दर भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी DCB बैंक में ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है कि चीन के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। पहले इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जरा। जी हाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से चाइना के बीच जो मसला चल रहा ना अभी भारत चीन बॉर्डर को लेकर, उस मसले के बाद देश में फिर से चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग जोर शोर से उठ चुकी है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है जितना मांग हम चीनी सामानों को दूर करने की उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे देखिए जरा। अभी भारत में स्मार्टफोन जो है ना वो चीन का 72% मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। दूरसंचार उपकरण पर चीन 25% मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। टेलीविजन में 45% मार्केट पर चीन का कब्जा। होम अप्लायंस में चीन का 12% मार्केट पर कब्जा। लेकिन जी हाँ, जब हम शुरुआत करेंगे ना दोस्तों तभी काम पूरा होगा। और ऐसे में जितना ज्यादा हो सके आप स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है। तो ऐसे में बाहरी चीजों का उपयोग हमें कम करना पड़ेगा और स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सके। और चलिए इसी बीच अगला अपडेट है दोस्तों, राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस है। 8 जून को नहीं खुलेंगे मंदिर मस्जिद। नए नियमों के साथ में होटल, रेस्तरां, मॉल्स वगैरह भी खोले जाएंगे। दरअसल आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अभी जो अनलॉक 1 चल रहा है ना दोस्तों, या लॉकडाउन 5 चल रहा है, इसमें 8 जून से ही मंदिर मस्जिद वगैरह खुलने की तैयारी हो चुकी है, राइट। लेकिन राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से अब ये फैसला बदल दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान में जो चीनी वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इनको देखते हुए 8 जून को मंदिर मस्जिद को नहीं खोला जाएगा। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह खुलेंगे, उनमें भी कुछ शर्तों के साथ में सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये राजस्थान राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। और चलिए इसी बीच अगला अपडेट है कि जहां मंदिर मस्जिद वगैरह खुलेंगे ना, वहां पर भी किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको जैसे कि कल ही बताया था, मंदिर में ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे, बिना मास्क नो एंट्री रहेगी। घंटी टोकरा मंदिर में आप नहीं बजा पाएंगे, प्रसाद बांटने पर भी रोक रहेगी। इसी तरह का अपडेट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत तो मिल चुकी है, लेकिन इन गाइडलाइंस के साथ में ही। चलिए इसी बीच अगली खबर है, चीनी वायरस को लेकर WHO ने फेस मास्क को लेकर कुछ और नई गाइडलाइंस जारी की है। भीड़ वाले इलाकों में सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें, ये कहना है WHO का। इसके अलावा भी मास्क आपको कहां लगाना चाहिए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो वहां तो कंपलसरी मास्क का इस्तेमाल करें ही करें। जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, दुकानों में यहाँ मास्क पहनना बेहद जरूरी है। मास्क की क्वालिटी को लेकर भी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गीला मास्क ना लगाएं। अगर आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं और गलती से गीला हो जाता है तो उसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उस पर आपको एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। अब बिना इजाजत किसी भी व्यक्ति की इंस्टाग्राम की तस्वीरों को आप एम्ड नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, एम्ड का मतलब सीधा ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई वेब पोर्टल वाला या वेबसाइट वाला, कोई ब्लॉग राइटर्स जो है ना, आपके इंस्टाग्राम की आईडी का कोई रेफरेंस देना चाहता है तो सीधे वो इतने दिन एम्ड कर देता था, जिस तरह से ट्विटर वगैरह में एम्ड होता है उस तरह से, राइट। लेकिन अब आपकी इजाजत के बगैर कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन वाला आपकी इंस्टाग्राम इमेज या आईडी को एम्ड नहीं कर पाएगा। इस तरह का बदलाव इंस्टाग्राम करने जा रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, फोर्ब्स 100 के लिस्ट में मात्र अक्षय कुमार ही अकेले ऐसे भारतीय रहे हैं। इस बार 366 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही उन्होंने नया मुकाम भी बना लिया। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार फोर्ब्स में दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 100 हस्तियों की सूची में जगह पाने में कामयाब रहे हैं। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों कि आखिर भारत से कोई न कोई तो फोर्ब्स की लिस्ट में सेलेक्ट हुआ ही हुआ। आप भी दोस्तों एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते, इंडियंस होने के नाते हिंदुस्तान के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपना आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव करने पर विचार कर रही है सरकार। इसको लेकर एक नया टास्क फोर्स का भी गठन किया जा चुका, जहां लड़कियों के विवाह और
मातृत्व की आयु तय करने पर मंथन शुरू हो चुका है। सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा के लिए एक नया टास्क फोर्स यानी कि कार्यदल का गठन कर दिया। ये टास्क फोर्स 31 जुलाई तक अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट सरकार को देगा। और ऐसे संकेत मिल रहे दोस्तों की लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाई जा सकती है, जो कि अभी 18 साल है। अब देखते हैं आगे क्या सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों को मुफ्त में किराए पर मिल रहा ट्रैक्टर है। ऐसे करें आवेदन। जी हाँ, चीनी वायरस और लॉकडाउन के बीच किसानों की मदद के लिए एक कंपनी सामने आई है जिसका नाम है दोस्तों टेफे, यानी कि ट्रैक्टर कंपनी है। ये ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड इसका नाम है। इस कंपनी के जरिए किसान भाई लोग जो बिल्कुल फ्री में 30 जून तक कोई भी खेती के सामान, इक्विपमेंट्स वगैरह जैसे कि टीलर, चक्री, हकाई, जुताई करने का जो कुछ भी सामान है ना, वो किसान भाई लोग मंगा सके। किन किन राज्य में, जैसे कि मैंने आपको बताया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के किसानों के लिए, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आप सामान फ्री में ये कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए राजस्थान के टोल फ्री नंबर है 18004200 तमिलनाडु में अगर आप रहते हैं तो 9289200042 पर आप SMS कर सकते हैं, या टोल फ्री नंबर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 180042000100 पर कॉल भी कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉल करके आप इन राज्यों में रहते हो तो किसान की फ्री सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी बीच अगली खबर है, मौसम समाचार को लेकर बड़ा अपडेट देख पा रहे कि अलर्ट है। अम्फान और निसर्ग के बाद भी अब एक और चक्रवाती तूफान आ सकता है। इसको लेकर अगले 4 से 5 दिनों में मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बार फिर से निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ये तूफान उड़ीसा के तट पर दस्तक दे सकता है 10 से 11 जून के बीच में, इसीलिए देश भर में मानसून की शुरुआत भी होने जा रही है। और इसी बीच मौसम को लेकर और एक खबर है दोस्तों की कई राज्यों में हो रही है भारी बारिश। 9 जून व 10 जून तक इन राज्यों में कैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, तो मौसम विभाग ने दोस्तों कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम हिमालय, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण पूर्व राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, है ना। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश के साथ कुछ जगहों पर बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में 1-2 जगहों पर हल्की प्री मानसून बारिश होने की संभावना भी है। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है दोस्तों, चीनी वायरस को लेकर आपको बताते हैं कुछ इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उसके बाद बताऊंगा कि अभी चीनी वायरस का ताजा आंकड़ा क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले एक खबर देख सकते हैं, राहत भरी खबर भी है, अच्छी खबर है। भारत में सितंबर तक के बीच में दोस्तों ये वायरस का मसला खत्म हो सकता है। जून जुलाई में इसके बढ़ने के मामले जो पीक पर होंगे, जुलाई के अंदर तेजी से बढ़ेंगे मामले, लेकिन सितंबर तक ये खत्म हो सकता है। वैज्ञानिकों की शोध में इस तरह का दावा निकल कर आ रहा है। और इसी बीच अगला अपडेट आपको चौंका सकता है। जी हाँ, हो सकता है कि आप इस पर विश्वास भी ना करें, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस तरह का खुलासा हुआ। एक नया फैक्टर रिस्क जो देखने को मिला चीनी वायरस के बीच, वो ये दोस्तों की गंजे पुरुषों में इस वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। स्पेन में इस तरह की 2 रिसर्च हुई, उसमें जो निष्कर्ष कंक्लूजन निकला ना, वो बिल्कुल यही कहता है। जी हाँ, इस विषय पर 2 रिसर्च हुई। 41 चीनी वायरस के मरीजों पर हुई पहली रिसर्च में ये सामने आया कि 71% मरीज जो हैं वो गंजे थे। दूसरी रिसर्च हुई दोस्तों 122 पुरुष कोरोना मरीजों पर, जिसमें 79% मरीज जो हैं वो गंजेपन से जूझ रहे थे। अब जरा देखिए ये क्या ताल्लुक है दोस्तों गंजेपन का चीनी वायरस के ऊपर। लेकिन जो कुछ भी मसला है, वैज्ञानिकों की प्रैक्टिकल रिपोर्ट में इस तरह की बात सामने आई है और इसीलिए स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिकों का कहना यह दोस्तों की गंजेपन जो है मेल के अंदर इस हार्मोन की वजह से होता है और इसके हार्मोन की वजह से ही इस वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। एंड्रोजन हार्मोन जो है इस चीनी वायरस के संक्रमण की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है इसमें। चलिए इसी बीच अगली खबर है, राजधानी दिल्ली सरकार का एक बड़ा आदेश है। अब चीनी वायरस के मरीजों को इलाज के लिए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो वो मना नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छा फैसला दिया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी बीच दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट की मीटिंग भी होने जा रही है आज। दूसरे राज्यों के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत होगी और देखते हैं इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। मैं आपको दिन में DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल और एक अपडेट देख सकते हैं, दिल्ली सरकार का आदेश है कि अस्पताल जो है वो चीनी वायरस के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों को 24 घंटों में रिहा कर दे, डिस्चार्ज कर दे, क्योंकि मरीजों की संख्या तादाद लगातार बढ़ रही है और ऐसे में हॉस्पिटल्स भी कम पड़ रहे हैं, एडमिट करने की जगह भी कम पड़ रही है। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि हल्के फुल्के लक्षण वाले और कम बिना लक्षण वाले मरीजों को 24 घंटे में छुट्टी दी। चलिए इसी बीच अगली खबर है, वैज्ञानिकों का एक और दावा दोस्तों की मुर्गी फार्म से भविष्य में चीनी वायरस से भी खतरनाक महामारी फैल सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस तरह की चेतावनी दी है कि जहां कुक्कुट पालन वगैरह मुर्गी पालन जो होता है ना, उनसे इस तरह की महामारियों का खतरा ज्यादा रहता है। चलिए इसी बीच अगली खबर है, चीनी वायरस को लेकर देख सकते हैं कि वैक्सीन तैयार करने में जोरों शोरों से जुटी है भारत की ये कंपनी। आखिर पूरी तैयारी कैसे चल रही है तो आपको बता दें, भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ब्रिटिश ड्रग कंपनी करार करने जा रही है और दोनों ने मिलकर 1 अरब डोज सप्लाई करने का प्लान भी बनाया है। देख सकते हैं कि ब्रिटेन की इस कंपनी ने शुरू किया चीनी वायरस की वैक्सीन का प्रोडक्शन, 2 अरब डोज बनाने की प्लानिंग है। और अब देखते हैं कुल मिलाकर के कब तक दोस्तों इस दवाई का इन्वेंशन हो जाए, ये बहुत फायदेमंद होगा मानव जाति के लिए। और इसी बीच अगली खबर है, चीनी वायरस को लेकर गरीबों के इलाज के लिए महाराष्ट्र सरकार खरीदेगी रेमडेसिविर दवा की 10,000 शीशियां। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया
दिया गया। चलिए इसी बीच अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के चीनी वायरस के ताजा अपडेट और आंकड़े क्या चल रहे हैं अभी तक, है ना। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ऑफिशियल आंकड़ों की अगर बात करें जो कि कल ही जारी हुए थे, तो उसके अनुसार दोस्तों भारत में अभी 2,36,657 टोटल केस चल रहे हैं, राइट। और वहीं मरीजों की संख्या 6,642 हो चुकी है। लेकिन अनऑफिशियल डेटा जो है वो और भी कहीं ज्यादा है। अनऑफिशियल डेटा के मुताबिक दोस्तों भारत जो है ना वो दुनिया भर में संक्रमित देशों के लिस्ट में 5वें स्थान पर आ चुका है। इतनी देर 6ठे स्थान पर था कल तक, क्योंकि बीच में स्पेन था, तो अब स्पेन भी पीछे छूट चुका। संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा इतना बढ़ चुका और अभी तक के डेटा के मुताबिक दोस्तों 2,46,000 से भी ज्यादा संक्रमित लोग हो चुके हैं, जबकि 6,936 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। तो ये कुछ मसला चल रहा है अनऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, ये चीनी वायरस को लेकर खबरें यहीं खत्म होती हैं और अब अपन बात करते हैं देश और दुनिया की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां बैंक खाता वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की कुछ नई स्कीम, नई घोषणाएं भी आई, आपको बताते हैं फटाफट से, बीच में वीडियो को बंद मत कीजिएगा। बड़ी खबर देख सकते हैं किसानों के लिए अब इस महीने आएंगे पीएम किसान स्कीम के 2-2 हजार रुपए। चेक कर लें लिस्ट में अपना नाम। तो दरअसल आपको बता दें कि 1 अगस्त से सरकार जो है ना वो पीएम किसान स्कीम की अगली 6ठी किस्त की राशि भेजना शुरू कर देगी और इस बार तकरीबन 9.25 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और इसी बीच अगली खबर है सोमवार 8 जून से शुक्रवार तक मिलेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का लाभ, जहां इश्यू प्राइस 4677 रुपए प्रति ग्राम रहेगी। इस रेट पर आप सोना वगैरह खरीद सकते हैं आसानी से। ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो सरकार वापस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम खोलने जा रही है। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है रेल मंत्री पीयूष गोयल की मां चंद्रकांता गोयल का निधन हो चुका है। सहयोगियों ने दुख भी जताया और हम सभी भी ये दुआ करते हैं दोस्तों कि इनकी पूजनीय माता जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे और भगवान इनको सुख शांति दे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम सभी मिलकर डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से। और इसी बीच अगला अपडेट है राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफों से परेशान कांग्रेस ने देखिए अब क्या किया, विधायकों को रिजल्ट भेज दिया। जहां 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों के त्याग पत्र से कांग्रेस आखिरकार परेशान हो गई और अब कई विधायकों को रिशॉर्ट में भेज दिया ताकि उनको प्रलोभन से बचाया जा सके। कांग्रेस एक रणनीति के तहत विधायकों को जोन वार अलग अलग समूह में रख रही है। देखिए अब हालात, कांग्रेस से खुद के कर्मचारी नहीं संभल रहे हैं ना। और इसी बीच अगली खबर है दोस्तों कि जुलाई महीने में फिर से टिड्डी दल का हमला हो सकता है। यूएन ने किसानों के लिए चेतावनी जारी की है। भारत में टिड्डी दल का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जुलाई में एक बार फिर से राजस्थान और मध्य प्रदेश के खेतों और फसलों पर टिड्डी का हमला हो सकता है। इसके अलावा भी 16 अन्य राज्यों में इससे नुकसान पहुंच सकता है। ये चेतावनी यूनाइटेड नेशन की फूड इकाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की ओर से जारी की गई है और इसलिए किसान भाई लोग पहले से ही सावधान रहे। और अगला अपडेट है दोस्तों कि भारत ने सीमा पर अप्रैल का स्टेटस कायम करने को कहा। चीन ने निर्माण रोकने की मांग की। आपको पता होगा कल ही भारत और चीन के बीच कुछ बातचीत वगैरह का मसला चला। भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई वो खत्म हो चुकी है। सेना का बयान निकल कर आ रहा है कि हल निकालने के लिए दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों 5 घंटे तक ये बातचीत चली। भारत के चीन से 2 टूक हैं कि अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाए चीनी सेना। 5 घंटे की बातचीत में भी कोई खास निर्णय नहीं लिया जा सका। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर है आईआईटी हैदराबाद ने विकसित की सस्ती चीनी वायरस की जांच किट, महज 20 मिनट में नतीजे आ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से इस तरह की टेस्ट किट डेवलप की जा रही है। अब देखते हैं आखिर कब तक ये मार्केट में कॉमर्शियली लॉन्च हो पाती है। मैं आपको बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के माध्यम से। ये वाकई में एक नया और बहुत ही अच्छा इनोवेशन होगा अगर ये कारगर कर जाती है तो। और इसी बीच खबर है दोस्तों अनलॉक 1 में सिनेमा हॉल व गेमिंग जोन बंद रहेंगे। ऑनलाइन होगा भुगतान। आखिर कुछ नए नियम, दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी किए गए जिनको भी आप जान लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सोमवार को शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति देते हुए कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए। शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे। इसी तरह मॉल के अंदर भी सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का ही प्रयोग करना होगा, यानी कि पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। ये कुछ नियम, कानून, कायदे, मसले हैं। और इसी बीच और एक खबर है दोस्तों की स्कूलों को लेकर 9 राज्यों से रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित ज्यादातर राज्य जो है ना वो स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है, जबकि ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर ज्यादा जोर फोकस देने पर बातचीत चल रही है। अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर के कई राज्य ऑलरेडी जून जुलाई तक छुट्टियां घोषित कर चुके हैं और इसी बीच कई सारे राज्य जो अभी भी एग्री नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया जाए। अब देखते हैं फाइनल डिसीजन केंद्र सरकार द्वारा क्या लिया जाता है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को ही इजाजत देगी कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग राज्य और शहरों के अकॉर्डिंग जोन पर डिपेंड करता है कि किस जोन में स्कूल खुलने चाहिए और नहीं, वगैरह वगैरह ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत में किस तारीख तक स्कूलों को खोल दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? अभी जो माहौल, स्टेटस, आंकड़ों को देखते हुए आपकी क्या राय, विचार है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, ताकि उनको भी ये काम की खबरें मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।